नमस्कार, पंचतत्व के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक नजर डालते हैं बिहार के दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। मीसा भारती का एनडीए पर तंज, कहा काम करते तो रोड शो की जरूरत नहीं पड़ती पीएम को। चिराग ने विपक्ष को घेरा, कहा चुनाव के बीच अडानी अंबानी के मुद्दों पर चुप क्यों है कांग्रेस। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पूरे वर्ल्ड में सबसे झूठे हैं पीएम मोदी। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव ने किया नामांकन। हिंदुओं की जनसंख्या कम होने पर गिरिराज सिंह ने ठहराया कांग्रेस को जिम्मेदार। अब खबरें जरा विस्तार से। 12 मई को पीएम मोदी बिहार में रोड शो करने वाले हैं। वहीं 13 मई को उनकी 3 रैलियां भी होंगी। अब पीएम के इस रोड शो पर पाटलिपुत्रा से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने उन पर तंज कसा है। मीसा भारती ने कहा कि अगर वो 10 साल में काम करते, अपने किए हुए वादे पूरे करते तो उनको रोड शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीसा भारती ने कहा कि बिहार के सीटों पर कोई भी प्रत्याशी ना तो चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, ना ही अपने काम पर। सभी उम्मीदवार बस मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी अपना चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव के एक बयान के बाद पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच अडानी अंबानी का मुद्दा कहीं खो गया है, जिस पर पहले पीएम मोदी और अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा है। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के जो लोग अडानी अंबानी का नाम लेकर रोज हम लोगों को घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी को लेकर कई तरह की बातें किया करते थे, वो लोग आज चुप क्यों हैं। उनको बताना चाहिए ना कि आखिर चुनाव के बीच समय में उन लोगों ने इन मुद्दों को उठाना बंद क्यों कर दिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी घट गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी जी से अधिक झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या घटी है तो जांच की जवाबदेही किसकी बनती है। देश के अंदर जनगणना कब होना था? वर्ष 2021 में ही होना था और आज वर्ष 2024 आ गया है, तो फिर बिना जनगणना करवाए उन्हें इसका रिपोर्ट कैसे मिल गया? इसका मतलब है कि आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ये देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले 65 वर्षों में हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दल लगातार इसको लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है। वहीं इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 65 वर्षों में तकरीबन हिंदुओं की जनसंख्या में 8% से भी अधिक की गिरावट आई है, जो कि चिंता का विषय है। इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने ही रोहिंग्या सहित अन्य मुसलमानों को भारत में आश्रय दिया है। कांग्रेस ने उनके ऊपर कभी भी अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की है, जिसके कारण धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली गई। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का चुनाव मैं नहीं बल्कि यहाँ की जनता लड़ रही है। पाटलिपुत्र की जनता का मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पुनः सेवा का अवसर जरूर प्राप्त होगा। मैं जनता का सेवक हूँ और जब तक जीवित रहूंगा तब तक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता का ही सेवक बना रहूंगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।